हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस के टॉपिक को कवर करेंगे। तो हम फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस की बात करते हुए इनके मैकेनिज्म को भी आज डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि हमें एग्ज़ाम में इसे कैसे लिख के आना है। तो पहले हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फ्लोरोसेंस इमिशन। जैसे ही पता ही चल रहा है कि इमिशन है तो अब्जॉर्प्शन के बाद इमिशन होएगा। बट क्या होता है कि कई बार क्या जैसे होएगा कैसे कि ये है अपनी लोअर, अगर अपन मान लें लोअर एक्साइटेड स्टेट की कोरस्पॉन्डिंग वाइब्रेशनल लेवल, ये हायर के कोरस्पॉन्डिंग, तो क्या होगा, ये होगा डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी होगा। जैसे अगर ये है हमारा पी लेवल, मान लें अगर हम इसकी मल्टीप्लिसिटी 3/2 है तो ज़रूरी नहीं है 3/2 तक हो, तो ये 1/2 तक भी हो सकता है। तो जिसकी मल्टीप्लिसिटी 1/2 हो तो उस केस में हमारा होता है फ्लोरोसेंस इमिशन। एंड अगर सेम मल्टीप्लिसिटी पे अब्जॉर्प्शन होके और इमिशन हो तो हम क्या कहते हैं उसको, फॉस्फोरेसेंस इमिशन। इसमें ये नहीं कि जहाँ पे डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन हो उसी लेवल से हमारा इमिशन हो जाएगा, नहीं। अगर सेम मल्टीप्लिसिटी के 3 लेवल हैं तो में भी हो सकता है कि ऊपर वाले पे अब्जॉर्प्शन हो और वो फिर नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन करके नीचे वाले पे आ जाए, या कोलिजन करके नीचे वाले लेवल पे आ जाए ऑफ द सेम मल्टीप्लिसिटी और देन इमिशन करे। तो ये होते हैं हमारे फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। अब इनके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। फ्लोरोसेंट इमिशन इज फॉलोड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अब्जॉर्प्शन। ये तो पता है कि इमिशन होएगा तो उससे पहले तो अब्जॉर्प्शन तो होएगा ही। तो ये क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अब्जॉर्प्शन के बाद होता है या फॉलो करता है उसको। इन केस ऑफ अब्जॉर्प्शन द टेम्परेचर ऑफ सोर्स नियर टू रूम टेम्परेचर एंड V डबल डैश इज इक्वल टू 0 लेवल ऑफ ग्राउंड स्टेट इज हाईली पॉपुलेटेड। देखो रूम टेम्परेचर अगर हमने सोर्स का क्या लिया, जो हमारा टेम्परेचर हमने अगर सोर्स का रूम टेम्परेचर का इक्विवेलेंट लिया है तो जाहिर सी बात है कि उसको एनर्जी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो वो है ना, जो हमारे ग्राउंड स्टेट के जो लेवल हैं वो जो हमारा लोवेस्ट लेवल है उसी को क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे, उसी को फील कर देंगे, अपर वाले पे जाएंगे ही नहीं। अगर हमारी टेम्परेचर हाई ले ले तो हो सकता है कि हमारा अपर लेवल्स ऑलमोस्टली क्या हो जाए, फील हो जाए। When we illuminate the molecule with continuous light, we obtain a single progression band. Due to light, we obtain a single progression band due to transition from V double dash 0 to V dash 0 to large value. इसका मतलब क्या है कि अगर हम जो हमारा मॉलिक्यूल है अगर उसको इल्यूमिनेट कर, मतलब उसको अगर हम ऐसे सोर्स डाल रहे हैं, वो कंटिन्यूस एनर्जी दे रहा है, पर दे रहा है किस पे है, एट रूम टेम्परेचर पे दे रहा है। तो हो सकता है कि सिंगल प्रोग्रेशन ही हो, कि जो हमारा लोअर एक्साइटेड स्टेट है V डैश 0 और जो हमारा ग्राउंड स्टेट की जो हमारी या लोवेस्ट जो एक्साइटेड लोवेस्ट स्टेट है इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, उसका जो ग्राउंड स्टेट है V डबल डैश इजिकल टू, उसी के बीच में हमारा से ट्रांजिशन हो तो हमारे पास एक ही बैंड बनेगा। But for heavy molecule like I2, transition corresponding to V dash 1 2 may also be observed. बट अगर हम बात करें, जैसे अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो ये ही बनती हमारे पास कि हमारे पास सिंगल ट्रांजिशन बने कि V डबल डैश 0 से V डैश 0 तक। बट अगर हैवी मॉलिक्यूल की बात कर लें, हमने एग्जांपल भी दिया है I2 का, आयोडीन का, किसके केस में क्या होता है, जो अपर वाले मॉलिक्यूल वो होते लेवल होते हैं हमारी ग्राउंड स्टेट के या लोअर एक्साइटेड स्टेट के, तो उसके वो फील होते हैं। तो क्या होगा, हमारे पास ट्रांजिशन के जो प्रोबेबिलिटी है कि V डैश 1 2 से भी हमारी ट्रांजिशन हो, 0 से हो या V डैश 1 से 2 से हो, तो वो भी हमारी हो सकती हैं।
फिर क्या होगा, तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। हमें पता है कि अब सारे बैंड इक्विवेलेंट इंटेंसिटी के तो नहीं होते, तो जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है बैंड्स का वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा शेप एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू पोटेंशियल एनर्जी कर्व, कि जो हमारी शेप है, जो हमारे कर्व बनते हैं लोवेस्ट और अपर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग, उसकी शेप पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। कि क्योंकि देखो शेप पे डिपेंड करेगा, शेप पे डिपेंड करने का मतलब क्या है कि उसकी क्या होगी, आर ई जो हमारी क्या है, जो मिनिमम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, कहीं ना कहीं उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि हमारे ये जो ट्रांजिशन होएगी ये किसको फॉलो करेगी, फ्रैंक कॉर्नर प्रिंसिपल के। और फ्रैंक कॉर्नर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो हमारा अगर ट्रांजिशन होती है वो मोस्ट प्रोबेबल रहती है अगर आर ई की वैल्यू क्या हो, चेंज ना हो, या हमारी आर ई की वैल्यू जो है ना जी मिड से मतलब वी डबल डैश इज इक्वल टू जीरो और वी डैश जीरो के मिड से ट्रांजिशन हो, या दूसरों के अगर ग्रेटर देन जीरो की वैल्यू की बात करें तो कहाँ पे हो, हमारे टर्निंग पॉइंट पे ट्रांजिशन हो, तो वो क्या होती है, हमारी मोस्ट प्रोबेबल होती है। The fluorescent emission of radiation takes place when the molecule are rise to some high energy इलेक्ट्रॉनिक स्टेट बाय अब्जॉर्बिंग रेडिएशन। इसमें क्या होता है कि फ्लोरोसेंट इमिशन, देखो एक तो होता है ऑब्जर्प्शन की बात हो सकती है कि वी डैश डबल डैश जीरो से हमारे वी डैश जीरो पे भी चला जाए, बट जब फ्लोरोसेंस इमिशन के केस की बात करते तो होता है क्या है कि जो हमारा जो लोवेस्ट एक्साइटेड स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो वाइब्रेशनल लेवल होता है उससे क्या होता है, अपर वी डैश लेवल की वैल्यू पे जाता है, मतलब जीरो से ग्रेटर देन जितने भी वी डैश लेवल उन पे जाता है। और आपको पता है कि जो हमारे अगर रेजोल्यूशन की बात करें तो बहुत से फाइन लेवल होते हैं जो में भी हो सकता है कि उनकी मल्टीप्लिसिटी सेम हो या डिफरेंट हो, तो ये ज़रूरी नहीं कि सेम पे ही जाए, डिफरेंट पे भी जा सकता है। तो अब जब गया अपर तो अब क्या करेगा, अब हमें पता है कि जो हमारी जो एक्साइटेड स्टेट है वहाँ पे लाइफ टाइम बहुत कम होता है मॉलिक्यूल का, तो ट्रांजिशन तो करेगा ही करेगा, पर उस ट्रांजिशन करने के हमारे पास दो तरीके होंगे। दो तरीके कौन से होंगे हमारे पास, तो देर आर टू डिफरेंट ways by which such excited molecule can lose their excess energy and return to its ग्राउंड स्टेट, की अपनी एक्सेस एनर्जी को क्या कर दे, ये लॉस कर दे और अपनी ग्राउंड स्टेट पे आ जाए। तो इसके पास दो वेज होंगे, एक फर्स्ट होएगा हमारे पास नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होएगा, मॉलिक्यूल होएगा अपनी लॉस कर देगा सारी एनर्जी, किससे कि वो जो साइड वाले जो नेबरिंग मॉलिक्यूल हैं उनसे रिपीटेड कोलिजन करेगा और अपनी क्या कर देगा, लॉस कर देगा। तो इस प्रोसेस में भी क्या होता है कि वो अपनी लॉस करने के बाद जो एक्सेस एनर्जी उसने गेन की थी ड्यूरिंग द अब्जॉर्प्शन, वो अब क्या करेगा, अपने सारी मीट आउट करके ड्यूरिंग द कोलिजन और अपने वापस आ जाएगा ग्राउंड लेवल पे। इस अगर नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन की बात करते हैं, अगर वी डैश जीरो डबल डैश हमारा जीरो से गया था तो वी डबल डैश जीरो पे ही आएगा, ये ग्राउंड लेवल पे ही आएगा। हमारा जो ग्राउंड लेवल का लोवेस्ट लेवल है हमारा लोवेस्ट एक्साइटेड स्टेट का, जो लोवेस्ट है हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का जो ग्राउंड लेवल है उस पे आएगा ये हमारा। और जो अगर सेकंड की बात करते हैं, एक्साइटेड मॉलिक्यूल क्या होता है कि जो ज़रूरी नहीं कि वी डैश जीरो से ही तक ही ट्रांजिशन करे, वो अपर लेवल वी डैश ग्रेटर देन जीरो पे ट्रांजिशन करेगा और अपनी जो वो बनेगी जो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी थी उसको इमिट आउट कर देगा और वो भी बहुत लो फ्रीक्वेंसी की होगी। इस प्रोसेस को कहते हैं हम फ्लोरोसेंस। क्योंकि देखो वो होता क्या अपर लेवल पे होता है, तो अपर लेवल से वो से मल्टीप्लिसिटी वाले पे क्या करेगा, कुछ रेडिएशन को इमिट आउट करके क्या कहते हैं ट्रांजिशन कर देगा, फिर वो क्या करेगा जो हमारे लोवेस्ट एक्साइटेड स्टेट या कोरस्पॉन्डिंग जो वाइब्रेशनल लेवल है उन पे ट्रांजिशन करेगा। लेट्स कंसिडर फ्लोरोसेंट रेडिएशन फ्रॉम द एटॉमिक गैसेज एट ए लो प्रेशर। हम इसमें जो फ्लोरोसेंस रेडिएशन इमिशन की बात करते हैं तो जो हमारी एटॉमिक गैस होती है वो लो प्रेशर पे रखी जाती है ताकि क्या होता है जो कोलिजन के चांस हों वो बहुत ही कम,
कि जो हम क्या लिखेंगे, देयर इज़ नो चांस ऑफ मोलिकुलर कोलिजन व्हेन सच गैस इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट हैविंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंगल अब्जॉर्प्शन बैंड देन मॉलिक्यूल इज एक्साइटेड टू द वाइब्रेशन लेवल ऑफ दिस पर्टिकुलर अब्जॉर्प्शन बैंड ओनली। अगर हमने ऐसे लाइट डाली है कि वो क्या होती है कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की है, जो कि किसी फिर क्या होगा, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की है, अगर हम अब्जॉर्ब की है हमारे मॉलिक्यूल ने ग्राउंड लेवल जो हमारे लेवल पे, तो क्या होगा, उसी तक ही हमारा अब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन करेगा, जिसके मतलब जितनी उसने फ्रीक्वेंसी की क्या की है, अब्जॉर्ब की है, और जिस लेवल के कोरस्पोंडिंग वो फ्रीक्वेंसी मैच होएगी, उसी तक वो क्या करेगा, ट्रांजिशन करेगा। The excited molecule return to the different levels of ground state by emitting out radiation। क्या करेगा, क्या मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक्साइट होगा कि एक्साइटेड जो मॉलिक्यूल था वो रिटर्न होएगा अपनी V∬0 के डिफरेंट लेवल पे, क्या कर बाय द इमिटिंग आउट द रेडिएशन, मतलब अपने रेडिएशन को इमिट आउट किया इन द मतलब अपने एक्स्ट्रा एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन क्या कर दिया, इमिट किया, और अपने ग्राउंड स्टेट पे उसने ट्रांजिशन कर दी वापस से। देयरफॉर वी गेट ए सिंगल प्रोग्रेशन इन फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रम। इसलिए हमें क्या मिलता है, सिंगल प्रोग्रेशन मिलता है, नहीं कि डिफरेंट, क्योंकि देखो गया और जिसके कॉरस्पॉन्डिंग उसने जितनी फ्रीक्वेंसी की उसने जो हमारी लाइट अब्जॉर्ब की थी उसी लेवल पे ही जाएगा जिसके कॉरस्पॉन्डिंग वो फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, और वहाँ से क्या आ जाएगा, हमारे जो हमारे लोवेस्ट जो हमारे लेवल हैं उन पे क्या कर देगा, जो ग्राउंड स्टेट के लेवल हैं उन पे क्या कर देगा, ट्रांजिशन कर देगा through the emission। Therefore we get a single progression in fluorescence spectrum that extend from the position of absorption band toward lower frequency when separation between band decrease as in figure 1। हमने figure 1 पीछे दिखाया है, ये है हमारा कि जो हमारा ये होता है हमारे अब्जॉर्प्शन के केस में। पर अगर हम लोअर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो क्या होता है कि जो हमारा अब्जॉर्प्शन होता है वो हायर फ्रीक्वेंसी की साइड होता है, और जो अब फ्लोरेसेंस इमिशन की बात करें तो वो लोअर फ्रीक्वेंसी की साइड होता है। ये हमारे यहाँ फिर हम क्या करेंगे, अब एक होता है हमारे रेजोनेंस फ्लोरेसेंस की बात होती है, जो हमने किया है ना कि जो हमने अब्जॉर्प्शन किया तो हायर फ्रीक्वेंसी की साइड है, और जो हम इमिशन का फ्लोरेसेंस इमिशन की बात करें वो लोअर फ्रीक्वेंसी की साइड है। इसी को हम बोलते हैं इनके यही केस क्या है, हमारा रेजोनेंस फ्लोरेसेंस का केस है। इन दिस मॉलिक्यूल डज नॉट लॉस एनर्जी इन कोलिजन बिफोर इमिशन। इसमें क्या होता है कि जो हमने पहले ही बात कर ली थी कि जो हमारी गैस है वो क्या है, लोअर प्रेशर पे है, तो हमारी कोई भी इमिशन के ड्यूरिंग क्या होगी, एनर्जी हमारी लॉस नहीं होगी, हमारा मॉलिक्यूल क्या है, कोलिजन नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो बहुत मतलब क्या होते हैं, बहुत ही लेस प्रोबेबिलिटी होती है कोलिजन की। आगे हम करेंगे, द बैंड कंसाइड विद द एक्साइटिंग अब्जॉर्प्शन बैंड इज कॉल्ड रेजोनेंस band, and whole series of band is called as resonance series। Such series observed in case of Na2 and I2। it is इसमें क्या होता है कि जो अब्जॉर्प्शन जैसे ये दिखा रखा है, जो अब्जॉर्प्शन बैंड है ऐसे ही तो अब्जॉर्ब हुआ, ऐसे ही अब्जॉर्प्शन के ड्यूरिंग ट्रांजिशन के, ऐसे ही इसने इमिशन के ड्यूरिंग ट्रांजिशन कर लिए, दोनों क्या हो गए, कंसाइड हो गए, एक ही उन्होंने बैंड बना दिए, तो इसको क्या कहते हैं, रेजोनेंस बैंड कहते हैं। और जो बाकी सीरीज बनी हमारी उसके इमिशन के हमने दिखा रखी है इस बैंड के थ्रू, तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस सीरीज। इफ़ द एक्साइटिंग रेडिएशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द अब्जॉर्प्शन बैंड विद V∬S greater than 0, then some fluorescence band may have V∬S smaller than that of the resonance band। कि अगर हम जो हमारा ले लें, हमारा अगर अब्जॉर्प्शन ले V'0 के से अगर हम अब्जॉर्प्शन करवाएं कि हमारा मॉलिक्यूल अगर V'0 के कंपेयर में हायर लेवल पे हो, तो वो हमारा अब्जॉर्प्शन के ड्यूरिंग अपर लेवल पे जाएगा, और उससे क्या होगी, हमारी ट्रांजिशन होएगी, तो हमारे क्या हो जाएगा, हायर लेवल पे ही रहेगा, जाहिर सी बात है।
तो क्या हो जाएगा, फिर हम लिखेंगे सच बैंड्स लाई ऑन हाई फ्रीक्वेंसी साइड। तो अब हमारा हाई फ्रीक्वेंसी साइड इस साइड लाई करेंगे। अगर हम हायर लेवल से ट्रांजिशन करवा रहे हैं तो वो हायर फ्रीक्वेंसी की ही साइड क्या होंगे, हमारे बैंड बनेंगे। और फिर आगे लिखेंगे हम इसको क्या कहते हैं, जो अब रेजोनेंस बनेंगे हायर, ये लोअर फ्रीक्वेंसी की साइड बने तो उनको तो हमने रेजोनेंस सीरीज कह दिया। अगर हम क्या करेंगे, हमारी हायर फ्रीक्वेंसी की साइड बनेंगे तो इनको कहेंगे हम एंटी स्टॉक मेंबर ऑफ रेजोनेंस सीरीज। आगे हमने नोट डालना है कि इफ़ गैस आर एट ए हाई प्रेशर, अभी हम लो प्रेशर की बात की थी फ्लोरोसेंस के लिए, अगर हाई प्रेशर मिले तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, कोलिजन करेंगे, बहुत ज़्यादा फास्टली कोलिजन करेंगे। इन दिस केस मॉलिक्यूल एक्साइटेड टू पर्टिकुलर वी डैश लेवल एंड स्टार्ट कोलिजन विद द नेबरिंग मॉलिक्यूल। अब क्या करेगा, मॉलिक्यूल एब्जॉर्प्शन की ड्यूरिंग किसी पर्टिकुलर वी डैश तक ट्रांजिशन करेगा और क्या करेगा, नेबरिंग मॉलिक्यूल से क्या करने लगेगा, ट्रांजिशन करने लगे, वो सॉरी कोलिजन करने लगेगा एंड लॉस देयर vibrational energy and get excited to the other levels of, in this case molecule excited to particular VDS level and start collision with the neighboring molecule of the gas and lose their vibrational energy and get excited to the other levels of upper state। क्या अब क्या करेगा, upper state पे ही उसने क्या किया, मॉलिक्यूल जो एनर्जी थी वो लॉस कर दी। अब जो क्या करेगा, और एनर्जी क्या करेगा, एक्साइटेड हो जाएगा और भी अपर लेवल पे चला जाएगा। इन दिस केस द एक्साइटेड मॉलिक्यूल में ट्रांजिशन टू वेरियस लेवल ऑफ जी, जो हमारे ग्राउंड स्टेट के हैं, अब उसके पास वो अपर वी डैश लेवल पे था तो ट्रांजिशन भी क्या करेगा, अपर, तो क्या करेगा, जो हमारी ट्रांजिशन होएगी तो वो भी हायर लेवल पे होएगी ऑफ द ग्राउंड स्टेट। तो इसी को क्या कहते हैं, ये हमारी क्या बात हो चुकी, सारी फ्लोरोसेंस की बात हो चुकी है। अब हम फॉस्फोरेसेंस की बात करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ फॉस्फोरेसेंस को हम डिस्कस करेंगे। तो क्या करेगा, इसमें फ्लोरोसेंस की तरह ये भी तो क्या होता है, कि इमिशन ही प्रोसेस होती है, कि मॉलिक्यूल ने अब्जॉर्प्शन किया, देन क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट से हमारा क्या करेगा, हमारा इमिशन करेगा। बट इसमें सेम इसमें डिफरेंट क्या है कि तो जो फॉस्फोरेसेंस इमिशन करता है या अब्जॉर्प्शन करता है वो तो सेम मल्टीप्लिसिटी के लेवल होने चाहिए, बट फॉस्फोरेसेंस में मल्टीप्लिसिटी डिफरेंट हो सकती है, ये उससे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी पे अगर इमिशन होता तो वो फ्लोरोसेंस है, और सेम पे होता तो वो फॉस्फोरेसेंस है। इट इज़ डिलेड इमिशन, मतलब एक तो देखो हमारा गया अब्जॉर्प्शन हुआ, अब्जॉर्प्शन होते ही हमने क्या कर दिया, इमिशन कर दिया, तो वो तो मेरा फ्लोरोसेंस। अगर कुछ टाइम डिले करके, कुछ टाइम मतलब बीच में टाइम लगता है तो उसको बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। इट इज़ डिलेड इमिशन मीन्स इट परसिस्ट फॉर पीरियड अप टू सम सेकेंड, मतलब कुछ सेकेंड लेगा, एब्जॉर्प्शन हुआ है, अभी अपर लेवल पे गया, अभी कुछ सेकेंड लेगा, देन इमिशन करेगा, तो वो होता है हमारा फॉस्फोरेसेंस इमिशन। द मैकेनिज्म ऑफ फॉस्फोरेसेंस इमिशन सोज इन फिगर 1, जो हमारा फिगर 1 है ये हमने इसमें दिखा रखा है कि डिले होता है, क्योंकि क्या होते हैं, ये जो हमारे सेकेंड स्टेट होते हैं, एक्साइट ट्रिपलेट स्टेट होते हैं, इनके बीच में ट्रांजिशन होने के कारण जो हमारा इमिशन होता है वो डिले हो जाता है। ये हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। एट नॉर्मल स्ट्रक्चर द मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एट लोवेस्ट वाइब्रेशनल, तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं, लोवेस्ट लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हाईली प्रोबेबिलिटी तो ये होती है, कोई मॉलिक्यूल की बात कर ले कि वी डेल डैश जीरो को तो ऑक्यूपाई करेंगे ही करेंगे। आफ्टर द अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, मतलब कुछ हमने कोई सोर्स लिया एनर्जी का, उसको क्या करवाया, उस पर डाला, तो लाइट डाली तो क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक्साइट हो जाएगा टू द अनदर सिंगलेट स्टेट। देखो सिंगलेट स्टेट्स होगा तो सिंगलेट स्टेट पे होगा, तो ये देखो अब तक हमने कोई सिंगलेट या ट्रिपलेट की बात नहीं की थी, तो वो था फॉस्फोरेसेंस। जब बात करेंगे हम मल्टीप्लिसिटी की तो बात हो जाती है हमारी फॉस्फोरेसेंस की। Phosphorescence arise when a triplet excited state of the molecule exists between singlet excited state, कि हमारे जो ऊपर एक्साइटेड स्टेट थे, जो सिंगलेट है उनके बीच में एक हमारी, देखो ये जैसे सिंगलेट स्टेट है हमारा एस, जैसे एस की सिंगलेट स्टेट आती है। अगर हम एग्जांपल ले जो हम करते आ रहे थे अभी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में, तो ये जैसे अगर हमारे एस के कोरस्पॉन्डिंग सिंगलेट स्टेट आ गई, ठीक है, अगर और ये पी के कोरस्पॉन्डिंग आ गई, और इसके अंदर कोई हमारी ट्रिपलेट स्टेट आ जाए, देखो एस और पी के बीच में तो नहीं आती, बट अगर हम पी और डी की बात करें तो आती है हमारी पी वाली, क्या आती है, पी थ्री पी वाली आती है ना, तो वो बीच में आ गई, तो इस टाइप से हमारा केस बनता है।
तो phosphorescence arise when a triplet excited state of the molecule exists between singlet excited state and ground state, and its potential energy curve cross the curve of singlet excited state as shown in the फिगर की जो हमारी एक ट्रिपलेट ये थी, एक हमारी ये ट्रिपलेट स्टेट है और ये एक सिंगलेट स्टेट है। तो इसका ट्रिपलेट स्टेट के जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है उसको क्या कर दिया, इसने क्रॉस कर दिया। The excited molecule undergo radiationless transition by the elution to the lowest level of the triplet state, have the same energy as shown of the level of the crossing triplet state. The above process is known as internal conversion. The transition from the triplet state G ground state are responsible for phosphorescence emission। कि हमारा जो लोअर लेवल है, अगर उसकी माने ट्रिपलेट स्टेट के और जो क्रॉस ओवर किया है तो उनकी क्या होती है, सेम एनर्जी होती है। तो उसके कोरस्पोंडिंग जो हमारी ट्रांजिशन होती है उसको बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस इमिशन। ऑल दिस ट्रांजिशन फॉलो द सिलेक्शन रूल डेल एस जीरो। डेल एस जीरो का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी सेम होनी चाहिए। तो जो ट्रांजिशन इस रूल को फॉलो करती है तो वो क्या होएगा, वो हमारा फॉस्फोरेसेंस इमिशन होएगा। इफ़ द इंटरमीडिएट स्टेट इज सिंगलेट स्टेट देन द ट्रांजिशन लेड्स टू फ्लोरोसेंस इमिशन। अगर हमारी जो ये भी सिंगलेट है, ये भी सिंगलेट है ही है, बीच में हमारी ट्रिपलेट आई ही नहीं और नीचे भी सिंगलेट ही स्टेट थी, तो सेम मल्टीप्लिसिटी हो या तो मतलब डिफरेंट तो बनी ही नहीं ना। हमारी ट्रिपलेट की जगह अगर हम सिंगलेट ले लें तो क्या हो जाएगा, हमारा कौन सा इमिशन होएगा, फ्लोरोसेंस इमिशन होएगा। दस बोथ द फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस इमिशन आर ऑब्टेन when excited molecule obtained by the absorption return to the ground state। the ground state पे तो रिटर्न होगा ही emission के during, but fluorescence occur due to the transition between the electronic state of same multiplicity is that 2s plus 1 and phosphorescence occur due to the transition between states of different multiplicity। कि अगर डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी पे होता है हमारी ट्रांजिशन, क्योंकि ट्रिपलेट से हमारे सिंगलेट पे आ रहा है तो हमारा फॉस्फोरेसेंस हो रहा है। अगर सिंगलेट से सिंगलेट पे आएगा तो हमारा क्या होगा, फॉस्फोरेसेंस होगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। अगर आपको गाइज मेरी वीडियो का कंटेंट हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।